ये खतीजा 2001 में जब दोबारा से इसे चेंज किया, 2001 से 4 तक जब इसे वाजपेयी साहब ने किया है, तो फिर 2004 के बाद किसकी गवर्नमेंट आई जिसको इस नेशनल एम्बलम के साथ कोई मसला था और उसके मोटिव्स किसके साथ जुड़े थे जिसकी वजह से उसने ये नेवी का जो है चेंज किया। अदरवाइज नेशनल एम्बलम है उनका एक निशान। ये इंडियन की एक सोच में ये चीज़ बैठ चुकी है जी कि नहीं, हम तो कभी गुलाम थे ही नहीं, हमने तो हमेशा फलां किया, हमने तो ये किया, हमने तो फलां किया, हमने तो ये किया। बट अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर खदीजा वसीम और मेरे साथ है मेहरान आसिफ। नाज़रीन, इंडियन आर्मी के जो इंडियन नेवी है उसके ऊपर उसके झंडे के हवाले से जो उनका एक नेशनल आइडेंटिटी है नेवी की, उसका जो भी एक फ़्लैग था उसके डिज़ाइन में कुछ तब्दीलियां करने के हवाले से पहले भी बातें चल रही थी और कुछ था जी कि ऐसा हो जाएगा, कुछ चीज़ें रिमूव की जाएंगी, कुछ चीज़ें ऐड की जाएंगी। लेकिन अभी ये है कि शिवाजी महाराज जो कि इंडियन जो कि ज़्यादा हिंदू हैं, तो शिवाजी महाराज का हिंदुज़म के अंदर बहुत ज़्यादा जो वो उन्हें एक देते हैं मतलब इज़्ज़त और रिस्पेक्ट देते हैं। तो अब ऐसे में शिवाजी महाराज का जो साइन है, उनकी तस्वीर है, वो इंडियन नेवी के फ्लैग के ऊपर लगेगी। और पीएम मोदी ने इस हवाले से ये कहा है कि हम ये साइन इसलिए करेंगे कि अब हम ग़ुलामी को रिमूव कर देंगे, क्योंकि उसके ऊपर कुछ ब्रिटिश किस्म का फ़्लैग के ऊपर लिखा हुआ था। तो उन्होंने कहा था अब हम इस ग़ुलामी को चेंज करते हैं और हम शिवाजी महाराज की भी तस्वीर लगाते हैं। लेकिन इस सारे सिनेरियो में कौन लोग हैं जो इसके हक़ में हैं, कौन इसके ख़िलाफ़ बोलते हैं और ये क्यों अचानक से इस तरह के एक सिनेरियो डेवलप हो गया, तो आज हम आपको वो बताने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम आपको एक वीडियो की तरफ लेके जाएंगे। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लेके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चलते हैं और देखते हैं जी। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ कितना अच्छा लगता है कि जब दिल की मनोकामना पूरी हो जाती है। आप सबको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले ये वीडियो अपलोड करी थी कि इंडियन नेवी का जो फ्लैग है इसमें चेंजेस होने वाले हैं। एक बड़ा अंतर आपको दिखेगा इंडियन नेवी के फ्लैग में और ये चेंज आपको दिख जाएगा 2 सितंबर को। तो आज है 2 सितंबर और मुझे अच्छे से याद है कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों ने कहा था कि अगर इंडियन नेवी का कोई नया फ्लैग बन रहा है ना, तो उस फ्लैग पर छत्रपति शिवाजी महाराज का इम्पैक्ट दिखना चाहिए। और मैं ये देख रहा था, ये डिमांड ऐसा नहीं है कि सिर्फ महाराष्ट्र के लोग कर रहे थे, चाहे कोई उत्तर प्रदेश का हो, कर्नाटका का हो, फादर ऑफ इंडियन नेवी, ऑल ओवर इंडिया लोग चाहते थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज का एक इम्पैक्ट दिखना चाहिए ऑन द इंडियन नेवल फ्लैग। और अब हुआ भी यही है। सेंट जॉर्ज का जो क्रॉस था, जो हमारे इंडियन नेवी के फ्लैग पर पहले था, ये रिमूव कर दिया गया है। अब नया इंडियन नेवी का फ्लैग ये आपके सामने है और इंडियन नेवी ने इस पर एक स्पेशल वीडियो भी करी है अपलोड। मैं चाहता हूँ ये छोटी सी वीडियो है, ये आप देखें। उसके बाद मैं आपको इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दूंगा। Over the years, India's naval ensign has undergone several changes and transformed on many occasions, shedding the last remnants of the colonial past. On 2nd September 2022, the Indian Navy adopts its new naval ensign. With a national flag on the upper canton and a blue octagonal shape encompassing the national emblem, sitting atop an anchor depicting steadfastness and superimposed on a shield with the Navy's motto, Sham No Varuna in Devanagari. The octagonal shape represents the 8 directions, symbolizing the Indian Navy's multi-directional reach and multi-dimensional operational capability. The octagonal shape with twin golden borders draws inspiration from the seal of the great Indian Emperor, Chhatrapati Shivaji Maharaj, whose visionary maritime outlook established a credible naval fleet consisting of 60 fighting ships and approximately 5,000 men. The rising Maratha naval power during Shivaji Maharaj's period was the first to secure the coastline against external aggression. तो जैसे आपने अभी वीडियो में देखा, जो हमारी नेवी का अब नया फ्लैग है, देखो इन साइन वर्ड जो यूज किया जा रहा है ना आर्टिकल्स में हर जगह, इन साइन का मतलब ही होता है नेवी के फ्लैग्स। ठीक है, इट इज वेरी सिंपल।
उसके अलावा यहाँ पे आप देख पाओगे जो शील्ड है ना, ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है, लिटरली आप कह सकते हैं इंस्पिरेशन यहाँ पर ली गई है छत्रपति शिवाजी महाराज के रॉयल साइन से। यहाँ पर आप देख पाओगे कितनी एक इंटरेस्टिंग बात है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था 1630 में और 1680 में उनकी मृत्यु हो गई थी, मगर आज भी कई सदियों बाद भी हमारी इंडियन नेवी के फ्लैग पर अब प्राउडली इनकी लेगेसी कैरी फॉरवर्ड की जाएगी। और एक बात यहाँ पर मैं यही मेंशन कर दूं, मैंने आपको पुरानी वीडियो में ये बताया था कि 2001 से लेकर 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, तब इन्होंने जो सेंट जॉर्ज का क्रॉस हमारी इंडियन नेवी के फ्लैग पर पहले था, जिसका कोई पर्टिकुलर रिलेशन है नहीं इंडिया की हिस्ट्री से। सेंट जॉर्ज का फ्लैग काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंग्लैंड के लिए। इंग्लैंड के झंडे में आप अगर देखो तो सेंट जॉर्ज का फ्लैग आपको दिखेगा, मगर हमारे इतिहास में सेंट जॉर्ज का क्या रिलेशन है? सेंट जॉर्ज ने कभी इंडिया में कदम भी नहीं रखा था। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने दौर में 2001 से लेकर 2004 में जब ये क्रॉस रिमूव करके ये इंडियन नेवी का जो फ्लैग है ये किया था इंट्रोड्यूस। आप देखोगे इस फ्लैग की जो झलक है ये भी हमको दिखती है नए फ्लैग में। बेसिकली हमने यहाँ पर क्या किया है, जो मेन डिज़ाइन था इस फ्लैग का, जहाँ पे नेशनल एम्बलम आपको दिखेगा, नीचे आपको एंकर दिखेगा, ये हमने यहाँ से पिकअप किया है और इस डिज़ाइन को हमने कलरिंग दे दी है। गोल्ड और ब्लू कलर यहाँ पर यूज़ किए गए हैं और नीचे आप देख पाओगे ये आपको दिखेगा इंडियन नेवी का मोटो। और इंडियन नेवी के मोटो का मतलब क्या है? देखिए, शम नो वरुणा, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि हम चाहते हैं कि समुद्र के देवता, हिंदू रिलीजन में आपको पता होगा वरुण देवता को हम कहते हैं कि ये समुद्र के देवता है, तो वरुण देवता अपनी कृपा हम पर बनाकर रखे, शम नो वरुणा का ये मतलब होता है। तो जो इंडियन नेवी का मोटो है ये भी यहाँ पर ऐड कर दिया गया। और फिर छत्रपति शिवाजी महाराज द फादर ऑफ इंडियन नेवी, उनका जो रॉयल साइन है उसको भी ऐड किया गया। अब आप यहाँ पे मुझसे बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन पूछ सकते हैं, भारत की हिस्ट्री इतनी पुरानी है, कई एम्पायर्स आए, चोला एम्पायर आया, उसके अलावा भी आप अगर देखो तो इवन इंडिया का जो गोल्डन पीरियड था गुप्ता एम्पायर के अंडर, उन लोगों की भी नेवी थी। तो हम छत्रपति शिवाजी महाराज को क्यों कहते हैं कि ये है एक्चुअली फादर ऑफ द इंडियन नेवी? इसका जवाब मैं आपको दूंगा डायरेक्टली इंडियन नेवी के ऑफिशियल पेज से। नाउ इंडिया की जो मैरीटाइम हिस्ट्री है बहुत पुरानी है। आप अगर कई किताबें पढ़ोगे वहाँ पर तो ये भी कहा जाता है कि लोथल एक्चुअली दुनिया का पहला डीप वाटर डॉक था। अगेन इस पर काफ़ी डिबेट है, मगर इंडिया की जो नेवल हिस्ट्री है ये आपको 3-4 हज़ार साल पुरानी मिलेगी। और फिर वैदिक एज में तो आप देखोगे कि ऋग्वेद में बहुत बार शिपिंग के बारे में लिखा हुआ है, नेवी की जो इम्पोर्टेंस है इसके बारे में काफ़ी यहाँ पर बातें लिखी गई हैं। उसके बाद आप अगर आओगे इवन एम्परर अशोका के टाइम में इंडिया की एक नेवी हुआ करती थी। अगेन मैं ये सारी जानकारी आपको इंडियन नेवी के ऑफिशियल पेज से दे रहा हूँ। उसके बाद इवन गुप्ता डायनेस्टी के अंडर भी हमारी नेवी थी। सदर्न डायनेस्टी के बारे में आपको पता ही होगा, द ग्रेट चोला एम्पायर, जिनका इन्फ्लुएंस कितना फैल गया था कि एक बार को इंडोनेशिया, आज के समय जो सिंगापुर, मलेशिया, जो सारा रीजन है ये इंडिया के इन्फ्लुएंस में आ चुका था, इन एम्पायर्स के इन्फ्लुएंस में आ चुका था। मगर मैं यहाँ पे कहूँगा कि अब तक ना, जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इन एम्पायर्स की, नेवी का यूज़ अटैक करने के लिए ना के बराबर होता था। नेवी में बेसिकली हम क्या करते थे, या तो ट्रैवल करते थे या फिर अगर मान लो बड़ी संख्या में आपको सोल्जर्स ट्रांसपोर्ट करने हैं तो वहाँ पर नेवी का यूज़ किया जाता था। और इंडियन नेवी में आप कह सकते हैं ट्रू सेंस में मॉडर्नाइजेशन लेके आए थे छत्रपति शिवाजी महाराज। इन्होंने बहुत ही अर्ली टाइम में ये समझ लिया था कि इंडिया के आसपास अब नेवल पावर्स इकट्ठा हो रही है। ग्रेट ब्रिटेन हो चाहे या फिर इवन पोर्टुगल, इवन द फ्रेंच नेवी, इन सब एम्पायर्स को देखकर शिवाजी महाराज ने ये डिसाइड कर दिया कि मराठा एम्पायर की नेवी को ये स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। और इनके टेन्योर में देखा गया कि पहली बार एक इंडियन एम्पायर के पास एक स्ट्रॉन्ग नेवी जिसके पास कैनन्स थी जो लिटरली किसी और नेवी को बुरी तरीके से डैमेज कर सकती है। और यहाँ पे आप देख पाओगे उस टाइम मराठा एम्पायर ने टोटल 500 शिप्स की एक फिरोशियस नेवी बना दी थी। हालांकि मैं ये कहूँगा कि जो यूरोपियन नेवी थी उसके कंपैरिजन में मराठा नेवी की जो शिप्स थी काफ़ी छोटी थी, मगर अपने आप में ये एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया था कि इंडिया को भी एक प्रॉपर नेवी डेवलप करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहूँगा अनफॉर्चुनेट बात यहाँ पर ये हो गई कि शिवाजी महाराज की जब डेथ हुई 1680 में, ये बात क्लियरली इंडियन नेवी के पेज में आपको मिल जाएगी कि आफ्टर द डेथ ऑफ शिवाजी इन 1680
द मराठा नेवी बिकेम वीक। शिवाजी महाराज के बाद जो बाकी पेशवाए उन्होंने कभी नेवी की इंपॉर्टेंस इतनी समझी नहीं। मेरे हिसाब से अगर मराठा एम्पायर अपनी नेवी स्ट्रॉन्ग रखता तो ब्रिटिश एम्पायर जिस तरीके से हावी हो गया था मराठा एम्पायर पर, उस तरीके से ये डोमिनेट ना कर पाते। और उसके अलावा मराठा एम्पायर थ्रू इट्स नेवी एक्सपैंड कर सकता था अरेबियन पेनिनसुला में और जगह। ये आप कह सकते हैं बहुत ही बड़ी चूक हो गई थी। और इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब हम अपनी नेवी का फ्लैग देखें तो वहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की छाप होनी चाहिए, क्योंकि ये हमको रिमाइंड करवाती है अपने सुनहरे इतिहास के बारे में। उसके अलावा हमें इससे यही पता लगता है कि इंडियन ओशन में अपना दबदबा बनाकर रखना कितना इम्पोर्टेंट है। अगर ये अपॉर्चुनिटी हमने खो दी तो लॉन्ग टर्म में इससे हमको ही लॉस होगा एज ए नेशन। और उस सब के बियॉन्ड आप अगर देखो तो पहली बार है जब हम लोग इंडियन नेवी के फ्लैग को देख कर ना एक आप कह सकते हैं सेंस ऑफ रिजेम्बलेंस महसूस कर सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे जो लोगो है ये हमारे अतीत से जुड़ा हुआ है। और ये बात हमारे देश के पीएम ने भी कही है कि अब तक भारतीय सेना की ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई थी। ये बात ओपनली की हमारे पीएम ने, पीएम ऑफिस की ट्वीट है। और आगे ये कहते हैं, लेकिन अब आज से छत्रपति शिवाजी से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समुद्र और आसमान में लहराएगा। और ये बहुत ही अजीब बात है कि ये करने में हमको 75 इयर्स लग गए। साउथ एशिया में बाकी आप देश देखोगे, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव्स, वहाँ पर किसी की भी नेवी के झंडे पे आपको आज भी कोई क्रॉस दिखेगा नहीं। तो ये आप कह लीजिए लिटरली गुलामी की निशानी थी दैट वी हैव फाइनली रिमूव्ड। अब देखना इंटरेस्टिंगली यहाँ पर ये होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौर पे ये झंडा आया, बाद में देखा गया कि 2004 में झंडा फिर से चेंज कर दिया गया। अब देखिए जो ये नया फ्लैग आया है, कल को अगर मान लीजिए कोई नई गवर्नमेंट फॉर्म होती है इंडिया में, कोalition गवर्नमेंट आती है, तो क्या फिर से ये फ्लैग को चेंज करेंगे या नहीं करेंगे ये देखना होगा। बट अभी के लिए मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि इंडियन नेवी का जो नया फ्लैग है क्या आपको पसंद आया है, क्या आपको ये अच्छा लगा है, या फिर आप इसमें और कुछ एडिशन चाहते थे। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि भारतीय नौसेना इसमें से किस युद्ध अभ्यास में पार्टिसिपेट नहीं करने वाली। इस टॉपिक पर मैंने एक वीडियो भी अपलोड करी थी, तो बहुत ही आराम से इसका आंसर आपको देना चाहिए। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, वॉस्टॉक 2022, वरुण 2022, समुद्र शक्ति, या फिर नन ऑफ दी अबव। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। तो मैं चाहता हूँ कमेंट सेक्शन में आप सब लोग इसका आंसर करें। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग भी समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड क्या कहती हैं खदीजा आप इस सारे सिनेरियो को देख के? पहली बात तो मेहरान ये बड़ा एक अच्छा सा इनिशिएटिव उन्होंने लिया है। और सबसे अच्छी बात क्या है, उन्होंने अपने पास से सीखा है। उन्होंने एक 16 मतलब इतना इरा गुजर चुका है, उससे सीखा है कि कैसे मुश्किलात आई थी, कैसे नेवी वीक हुई थी। अगर नेवी स्ट्रॉन्ग होती तो ऐसा कुछ होता ही ना। उसके बाद और जो पीएम मोदी का एक सबसे बड़ा अच्छी जो ट्वीट लगी है कि उन्होंने माना है कि 75 इयर्स हो गए लेकिन हमने उस निशान को नहीं छोड़ा, क्योंकि हम अभी भी कहीं ना कहीं गुलाम हैं। भाई सीधी सी बात यह है कि सबसे पहले तो ये है कि इंडियन नेवी को जो सबसे अगर आप कह लें तो बचाने वाले और उनको एक मतलब इंडियन ओशन के अंदर तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो है वो एक जो करैक्टर जो एक रोल रहा है वो काबिल सताइश है। उसको हम रिस्पेक्ट करते हैं और उसकी, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान मतलब बड़े सगीर हिंदुस्तान तो शुरू से ही जो रहा है ग़ुलामी में रहा है। और इस पे बहुत से लोगों ने ग़ुलामियाँ की हैं, बहुत से लोगों ने इसे ग़ुलाम किया, हुक्मरानियाँ की हैं। कभी वो मुस्लिम अम्पायर ने की है, कभी वो हिंदू अम्पायर ने किया है, कभी वो अंग्रेज़ों ने की है, ब्रिटिश अम्पायर ने किया। तो ये तो चीज़ें थी। अब आप देखें कि एक चीज़ मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि ये खतीजा 2001 में जब दोबारा से इसे चेंज किया, 2001 से 4 तक जब इसे वाजपेयी साहब ने किया है, तो फिर 2004 के बाद किसकी गवर्नमेंट आई जिसको इस नेशनल एम्बलम के साथ को मसला था और उसके मोटिव्स किसके साथ जुड़े थे जिसकी वजह से उसने ये नेवी का जो है चेंज किया। अदरवाइज नेशनल एम्बलम है उनका एक निशान है, तो अगर वो झंडे पे आ गया था 2001 में तो फिर उसको रहना चाहिए था, लेकिन 2004 में उसे क्यों रिमूव कर दिया? तो इसका एक सवाल यहाँ पे बनता है। और दूसरी चीज़ यह है कि उसके इतनी देर बाद आप मानते हैं, बात होगा तो है जी कि ये इंडियन
इंडियन की एक सोच में ये चीज़ बैठ चुकी है जी कि नहीं, हम तो कभी गुलाम थे ही नहीं, हमने तो हमेशा फलां किया, हमने तो ये किया, हमने तो फलां किया, हमने तो ये किया। बट दिस इज़ द थिंग जो आपको बताती है कि आप भी गुलाम थे और अब आप आज़ादी की तरफ जा रहे हैं, बल्कि आप आज़ादी हासिल कर चुके हैं। नो डाउट पाकिस्तान फिर भी कहीं ना कहीं इस सारे सिनेरियो में घिरा हुआ है और पाकिस्तान को अभी भी जो है वो आज़ादी सच नहीं है, लेकिन वो इस वजह से है उसकी इकॉनमी दूसरे मामला से चलती है, उसकी इकॉनमी के लिए उससे मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो है वो डेट वगैरह और इस तरह की चीज़ें हैं वो लोन वगैरह के चक्कर में लेने पड़ते हैं। बट एनी हाउ ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ये 2 सितंबर को जो है वो चेंज हो चुका है और इसमें यकीनन एक उनका नेशनल एम्बलम का होना, फिर छत्रपति शिवाजी महाराज का होना और फिर उसके अलावा इवन दो कि आप अक्सर देखते हैं नेवी का तो कलर वैसे ही ना हम अक्सर देखते हैं गोल्डन और ब्लू, तो सी कलर और गोल्डन कलर को मिला के ये जो एक बनाया गया ना, तो ऑब्वियसली बात है बहुत ज़्यादा इसकी शेप ऑक्टागन लाइक के 8 हाँ वो तो उन्होंने शिवाजी के हवाले से एक जो है ना वो सिनेरियो क्रिएट किया। सो एनी हो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक चेंज है और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडियन नेशन के उन्होंने ये एक स्टेप लिया है और अब वो जो है इसको एंजॉय करें और इसी के साथ इस एंजॉयनेस की खुशी में आपने हमारे चैनल को फॉलो भी करना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन में फॉलो करें, सजेशन दें। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दें तो दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान।